डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टारगेट गुरुकुल पर एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। यूपी स्कॉलरशिप क्या है, इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे फॉर्म वगैरह भरा जाता है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मोस्ट रिक्वायर्ड हैं जो अभी आपको यहाँ पर तैयार करने की इसके लिए आवश्यकता है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड आप तक हर अपडेट यहाँ पर टाइम टू टाइम पहुँच सके। तो सबसे पहले सर ये यूपी स्कॉलरशिप क्या है? तो यूपी स्कॉलरशिप उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दी जाने वाली छात्रों को एक ऐसी धनराशि है जिससे वो अपनी जो पढ़ाई है वो आसानी से कर सकें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका क्राइटेरिया होता है कि किन किन लोगों को यहाँ पर ये यूपी स्कॉलरशिप का जो फ़ायदा है, बेनिफिट है वो मिल सकता है। तो इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो क्राइटेरिया के हिसाब से देखा जाए ओबीसी और जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके फैमिली की जो यहाँ पर एनुअली इनकम है अगर वो 2 लाख से कम है, ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर SC ST की बात करें, उनकी फैमिली एनुअली इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम है तो वो लोग यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्राइटेरिया यहाँ पर फैमिली की एनुअल इनकम से लिया जाता है। अगर जनरल OBC वालों का 2 लाख से कम है एनुअल इनकम तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और SC ST वालों का अगर 2.5 लाख से फैमिली इनकम एनुअल कम है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा है कि सर ये कब से कब तक भरे जाएंगे, इसके फॉर्म वगैरह कब आते हैं, ठीक है। तो इस बार क्या हुआ है कि मतलब जो आपका कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर जारी किया गया है कि कब से कब तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। वैसे सामान्यतः देखा जाए टाइम आपको काफ़ी पर्याप्त मिल जाता है, जुलाई से फॉर्म वगैरह भरना स्टार्ट होते हैं और आपका ये नवंबर, दिसंबर और कुछ SC ST वालों के लिए तो मार्च तक चला जाता है, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है, इस पर ध्यान ना दीजिए लास्ट डेट क्या है, क्योंकि अभी आपके पास यहाँ पर पर्याप्त टाइम है। लेकिन इसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे इसको फॉर्म भरेंगे, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक एक चीज़ें, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जितनी भी हैं हम आपको इसी चैनल पर बताते रहेंगे। कैसे आपको फॉर्म भरना, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, फिर कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो इसके टोटल यहाँ पर 7 स्टेप होते हैं, ठीक है, पूरे प्रोसेस के। पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना होता है, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, और साथ ही साथ फिर आपका यहाँ पे जो आधार है उसका यहाँ पर प्रमाणीकरण होता है, आधार की मतलब जाँच की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपका पूरा प्रोसेस, जितनी भी आपकी डिटेल्स वगैरह होती हैं वो सबमिट हो जाती हैं। उसके बाद आपका कॉलेज के से वेरीफाई कराया जाता है, फिर आपका जाकर के समाज कल्याण विभाग से वेरीफाई होता है। तो पूरा स्टेप होता है, पूरा प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इसी को फॉलो करना है, एक एक स्टेप पर हम आपके लिए अलग अलग वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड होगा। अब हम बात करते हैं कि अभी इसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो तैयार रखनी है ताकि आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपका जो बैंक अकाउंट है जिसमें आपके स्कॉलरशिप आनी है, ठीक है, वो बैंक अकाउंट आपके आधार नंबर से सीडेड होना चाहिए। अगर आपका आधार नंबर से बैंक अकाउंट सीड नहीं है तो सीड करवा लीजिए जाके, ठीक है। दूसरी बात है कि जो इनकम सर्टिफिकेट होगा वो फादर का लगेगा, आय प्रमाण पत्र जो है वो पिताजी का लगेगा, और साथ ही साथ जो आय प्रमाण पत्र है वो 3 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी चीज़ क्लियर कर लेना, अगर वो 3 साल के ज़्यादा का हो गया है तो आप उसे रिन्यूअल करवा लीजिए। रिन्यूअल तो नहीं होता है, वो बनेगा नया ही एक प्रकार से, आप उसे बनवा लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज़ और, जो बैंक अकाउंट आप आधार से सीड कराएंगे और जो आधार नंबर आप बैंक अकाउंट से सीड करा रहे हैं, मोबाइल नंबर भी उसी एक्टिव मोबाइल नंबर को लगाएंगे आधार कार्ड में, क्लियर है। यानी कि अगर आपका आधार में कोई एक्टिव मोबाइल नंबर नहीं लगा है तो वो भी आप लगवा लीजिएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक होनी चाहिए अच्छे तरीके से, यानी कि बैंक अकाउंट में जो आपका आधार लगा है वो सीडेड होना चाहिए, और आधार से जो मोबाइल नंबर लगा है वो भी एक्टिव होना चाहिए आपका। ये सारी चीज़ें अगर कंप्लीट नहीं है, ये पहले आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद, अभी समय तो बहुत है, नवंबर दिसंबर तक आपका चलेगा, लेकिन आपको जो बेसिक चीज़ें पहले से तैयार रखनी है वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा, जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर अकाउंट वगैरह आपने नहीं खुलवाया है तो खुलवा लीजिएगा, ठीक है। और जो इनकम सर्टिफिकेट है वो पिताजी का यहाँ पर आप, अगर पुराना हो गया है तो उसको एक बार फिर से यहाँ पर रिन्यूअल करवा सकते हैं, नया बनवा सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, लास्ट डेट की चिंता ना करें, भी बहुत लंबा समय है, ठीक है। क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम होती है, सर हमें कैसे स्कॉलरशिप मिलेगी, क्या होगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। हमने आपकी एंट्रेंस की तैयारी कराई, आपके सेमेस्टर एग्जाम की भी तैयारी की जिम्मेदारी हमारी है,
और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट जो हमसे पढ़कर निकले हैं उनको किसी भी प्रकार का यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी मिल रही, जो प्रॉफिट मिलना चाहिए था, वो उनसे वंचित रह जाएं। ठीक है, तो इसके लिए आपका साथ ज़रूरी है। चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब जो अगला वीडियो हम लाएंगे वो हम आपको बताएंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इसके लिए ज़रूरी हैं। हालांकि जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि अभी ये सारी चीज़ें तैयार कर लीजिए, इनको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद पहला स्टेप होगा जो नए स्टूडेंट्स हैं उनका बता रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर आपका यहाँ पर रिन्यूअल करवाते रहिएगा हर साल। ठीक है, रजिस्ट्रेशन केवल एक बार होता है आपका, क्लियर। लेकिन जो पहले करवा चुके हैं अब उनका रिन्यूअल होगा, यानी कि जो 3rd सेमेस्टर में गए हैं या 5th सेमेस्टर में गए हैं अब उनका स्कॉलरशिप के लिए रिन्यूअल कराया जाएगा अगर उनका रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन आपकी आईडी मिलती है, पासवर्ड वगैरह मिलता है, वो भी आपको सुरक्षित रखना है। वो सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेकर के आपको जब तक डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड किए जाएंगे सारी अपडेट देने के लिए हम आपको इसी वीडियो पे अपलोड करते रहेंगे। वीडियो स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम आपको यहाँ पर बताते रहेंगे। ठीक है, तो कोई डाउट हो इससे रिलेटेड आप लोग यहाँ पर पूछ लीजिएगा। आई होप कि सारी चीज़ें तो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी हैं, किसको यहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे और क्या प्रोसेस होगा। प्रोसेस तो स्टेप बाय स्टेप हम वीडियो बनाकर अलग से बताएंगे ही। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ बता दें कि ये पीजी और यूजी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो किसी प्रकार का कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।